हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग 12th क्लास। सो अगेन हम दोबारा आज मिल रहे हैं अपने इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। इतनी जल्दी नहीं होगा ये कंप्लीट, इट विल टेक टाइम। लेकिन लास्ट क्लास में हमने एक थोड़ा सा रफ इंट्रोडक्शन पढ़ा है इंडियन इकोनॉमी का। लाइक इंडियन इकोनॉमी जब हमें मिली, चैप्टर नेम इज इंडियन इकोनॉमी ऑन 1950 to 1990। फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था दैट वाज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँचे, कैसे हमने वो जर्नी तय की। अब जब हमें अपनी कंट्री मिल गई थी, हमें अपना नेशन मिल गया था, द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस वाज नेशन बिल्डिंग। उसको बिल्ड करना, अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आना जिसमें हम थे, दैट वाज आवर मेन कंसर्न। सो उसके लिए लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि नेहरू जी और then Prime Minister and other people together conceptualize the idea of Planning Commission. Clear? So Planning Commission जो है वो सेटअप हुआ था 1950 में। आर्किटेक्ट पीसी महालनोबिस को बोला जाता है। क्यों, ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी चेयरपर्सन या चेयरमैन इज मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑफ दैट प्लानिंग कमीशन। टोटल 12 plans were there. First plan 1951 to 1956, last plan 2012 to 2017. Clear? After 2017, this is the last plan. After 2017, Niti Aayog replaced Planning Commission, and again now the present chairman of Niti Aayog is Mr. Narendra Modi. अब आप देख रहे होंगे यहाँ मिस्टर जवाहरलाल नेहरू was the chairman, यहाँ मिस्टर नरेंद्र मोदी is the chairman। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि प्लानिंग कमीशन इज व्हाट थिंक टैंक ऑफ अ कंट्री। तो प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, वट एवर इट इज़, जो भी नाम से आप इसे बुलाएं, ये एक कंट्री को चलाने का काम करता है। और यहाँ पे ये जो पोजीशन है चेयरमैन की, वो प्राइम मिनिस्टर की ही पोजीशन होती है। इसीलिए जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे कंट्री के, ऑटोमेटिकली दे सर्व एज चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन, नॉट प्लानिंग कमीशन नाउ इट इज़ नीति आयोग। सो ये जो है ये क्लास हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इट वॉज अ रफ थॉरो इंट्रोडक्शन। बेसिकली हमारा जो प्लान है, प्लानिंग कमीशन है, उसके कुछ गोल्स हैं। वो गोल्स क्या है? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। दीज 4 plans यू कैन लर्न इट विथ जेम्स ऑल्सो। ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो ये 4 बेसिक प्लान है प्लानिंग कमीशन के, या जो भी हम प्लान करते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको 12 प्लान्स आज मैं बताऊंगी, और हर एक प्लान का बेसिक क्या है मैं आपको ये बताऊंगी। साथ साथ एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ये तो बेस है, इन सब प्लान्स का एक और एम है, एक और गोल है। वो गोल वही है इन सारे प्लान्स का, दैट इज जेम्स, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। कि हम ग्रो करें, वी बिकम मोर मॉडर्न, इक्विटी आए हमारी कंट्री में, एंड हम सेल्फ रिलायंट हों, सेल्फ डिपेंडेंट हों। हमारी जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पर, उसको हम कम कर सकें। सो चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज फर्स्ट प्लान। फर्स्ट प्लान स्टार्टेड इन द ईयर 1951 to 56 क्लास। आप 5-5 साल कैलकुलेट करते जाएंगे, आप ये प्लानिंग चलती रहेगी। इन बिटवीन यहाँ पे जो ब्लू बॉक्सेस हैं, दे वर द एनुअल प्लान्स व्हेन देयर वाज एन पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द इकोनॉमी। जब हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होगी उस समय, जब वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई होंगी ऑफ 5 years, तो तब ये एनुअल प्लान्स बने हैं। इनको हम प्लान हॉलीडेज भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान कोई प्लान नहीं बने तो इट इज़ कॉल्ड प्लान हॉलीडेज। तो यहाँ 3 साल प्लान हॉलीडे था, यहाँ 1 साल, यहाँ पर भी 1 साल। तो इन टोटल there were 6 annual plans। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं यहाँ भी ऐड ऑन कर देती हूँ। annual plans, there were 6 annual plans। क्लियर? सो जो फर्स्ट प्लान है क्लास, उसका मेजर एम था इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बिकॉज वी वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। हमें खाने के लिए दूसरी इकोनॉमी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। वी वर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका ऑन अ लार्जर स्केल फॉर आवर फूड सिक्योरिटी। हम खाना वहाँ से इंपोर्ट करते थे, बिकॉज हम जो है इस तरीके की फार्मिंग करते थे। मतलब जब फॉरनर्स थे, जब ब्रिटिशर्स थे हमारी कंट्री में, जो उनको फ़ायदा दे, हमने ये सब चीज़ों को प्रोड्यूस करना छोड़ दिया था। एक वर्ड आपकी बुक में आपको बहुत मिलेगा विच इज़ कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग? दैट मीन्स यू वर कल्टिवेटिंग ओनली दैट मच जो सिर्फ आप खा सको, या मतलब आप ही को जो पूरा ना हो, उस तरीके की फार्मिंग जो है इंडिया में थी।
बेसिक एम वॉज सबसिस्टेंस से हम कमर्शियल फार्मिंग पे आए, कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग, दिस इज व्हाट वी वांट। तो पहला प्लान जो हमारा डेडिकेटेड था वो हमारे एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड था, क्योंकि जब तक पेट भर के खाना नहीं खाएगा कोई, वो और क्या ही सोचेगा, क्या ही हम अपनी कंट्री को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे जब हम खुद ही भूखे मर रहे होंगे। इसीलिए फर्स्ट प्लान वॉज टोटली डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एनी हाउ वी हैव टू इंक्रीज आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हमें अपनी खेती बाड़ी, खाना, ये सब चीज़ों को ज़्यादा करना था। ये हमारा पहला प्लान था, मतलब पहले प्लान का गोल था। क्लियर? दूसरा प्लान, पहले प्लान एग्रीकल्चर फोकस था और यहाँ पर हमें सबसिस्टेंस से कमर्शलाइजेशन की तरफ आना था, दिस वाज आवर बेसिक एम। सेकेंड प्लान स्टार्टेड फ्रॉम 56 टू 1961, और प्लान्स कब स्टार्ट होते हैं ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था, 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956 योर फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद ये 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च, सो ऑन इट विल गोज लाइक दिस। सो सेकेंड जो प्लान था क्लास, इट वाज ऑन इंडस्ट्री। हमारे बेसिक सेक्टर्स यही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी। तो पहला हमने प्राइमरी को दे दिया कि भाई हमारी खेती बाड़ी जो है वो अप टू द मार्क हो, हमें दूसरों से मांगना ना पड़े। When it comes to second, तो it was development of heavy industry, that means आगे इंडस्ट्रीज, कैपिटल इंडस्ट्रीज। फर्स्ट चैप्टर में जब हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट की, तो हमने पढ़ा था कि हमारी कंट्री में एक ही इंडस्ट्री थी, दैट इज टिस्को, और बाकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत थी। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है, पीसी महालनोबिस वाज द आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग। सही मायनों में जो प्लानिंग स्टार्ट हुई थी ना क्लास, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम सेकेंड प्लान ओनली। सेकेंड प्लानिंग से ही प्लानिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी, सेकेंड प्लान से जो है वो प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, क्योंकि पहला तो खाना है, डेवलपमेंट उसके बाद की बात थी। तो हमने जो मेजर, मतलब सही मायनों में जो प्लानिंग स्टार्ट हुई, दिस वाज फ्रॉम सेकेंड, और उसके ऊपर जो गोल था ना कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, हमें मॉडर्न इंडस्ट्रीज को बनाना है, दैट आइडिया वाज गिवन बाय पीसी महालनोबिस। दैट्स वाई उनको आर्किटेक्ट कहा जाता है प्लानिंग का। क्लियर? यहाँ पे लिखा है आर्किटेक्ट पीसी महालनोबिस, दिस इज व्हाई ही इज नोन टू बी एज आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग, बिकॉज ये जो मॉडल है इसको महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं, महालनोबिस मॉडल। They will ask you a question, which plan is known to be as Mahalanobis model? तो second plan is known to be as Mahalanobis model. Mahalanobis model means second plan. Clear? सो ये है हमारा सेकेंड प्लान कि हमें अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को और फास्ट करना है। और भी एक दो कंट्रीब्यूशन है पीसी महालनोबिस के। देखिए यहाँ पे आपको ISI दिख रहा होगा। ISI इज व्हाट? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वाज अगेन एस्टैब्लिश्ड बाय पीसी महालनोबिस, एंड इसके साथ साथ उन्होंने एक जर्नल भी निकाला था क्लास, दैट जर्नल इज संख्या। उस जर्नल का नाम था संख्या। नाउ दे कैन अगेन आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक संख्या इज पब्लिश्ड बाय which of the following person? So they'll give you certain names, so PC Mahalanobis will be the right answer. Model Mahalanobis model कौन सा प्लान है वो आपको दे सकते हैं, which plan is known to be as Mahalanobis model, plan 1, plan 2, plan 4, plan 12, they can give you any number of plans. You should know कि महालनोबिस मॉडल जो है वो हमारे दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि दूसरे 5 ईयर प्लान को बोला जाता है। हिंदी में प्लानिंग को पंचवर्षीय योजना कहते हैं, तो जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और क्लियर हो जाएगा। 1961 टू 66 तीसरी जो पंचवर्षीय योजना या जो थर्ड 5 ईयर प्लान है क्लास, वो किस लिए था? अगेन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लान। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, जो प्रोडक्शन है अब उसको और ज़्यादा करना, सेल्फ सफिशिएंट हो। एक ही बार 5 साल आपने दे दिए कि हाँ बस अब हमें इस 5 साल खेती बाड़ी करनी है, ऐसा तो नहीं होता ना। उस टाइम हमारे बेसिक जो एम रहे होंगे वो प्रोडक्शन के रहे होंगे, एग्रीकल्चर के। अब यहाँ पर हमने उसको वापस कंटिन्यू किया बिकॉज शायद वो वहाँ पर पूरा नहीं हुआ था। तो उस वक्त हमने एक रेवोल्यूशन देखा क्लास, दैट रेवोल्यूशन इज ग्रीन रेवोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम राइटिंग इट विद ग्रीन ओनली, ग्रीन रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो पूरी इसी ग्रीन रेवोल्यूशन के टॉपिक पे होगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो जो है हमारा इस
एरा में स्टार्ट हुआ था 61 to 66 वाली में। क्यों स्टार्ट हुआ था? बिकॉज हमें सेल्फ सफिशिएंसी फूड में चाहिए ही थी। हम इतना सारा पैसा जो है खाना इंपोर्ट करने में नहीं लगा सकते थे। बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, बीइंग अ नेशन विच इज़ मतलब स्टार्टिंग हिज जर्नी फ्रॉम न्यू, क्लियर, तो हम नहीं लगा सकते थे, इसीलिए सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन हमें चाहिए था। उसको करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया था, विच इज़ अ वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट और अ रिमार्केबल स्टेप ऑफ दैट गवर्नमेंट। और क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन, उससे पहले क्या था, उसके बाद हम क्या हो गए, दैट वी विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास। सो उसके बाद 66 के बाद क्लास प्लान हॉलीडेज आए, 3 प्लान हॉलीडेज। 3 साल तक कोई भी प्लानिंग जो है हमारी नहीं हुई थी। उसके बाद 4th जो प्लान है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ नेहरू जी इज डेथ एंड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उस टाइम, तो 3 प्लान्स जो थे हमारे वो ब्लैंक गए थे, 3 साल, सॉरी। नेक्स्ट है 69 to 74। 69 to 74, अब इतने हॉलीडेज के बाद हमारे पास कुछ नया तो करने के लिए है नहीं, हमने अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करना चाहा कि जो चल रहा है उसको स्पीड अप करो। अगर वो पहले हम धीरे धीरे कर रहे हैं तो अब हम कुछ और नया ना करके उसको और तेज़ी से आगे ले जाएं, ये हमारे इस प्लान का बेसिक एम था। 5th प्लान 74 to 79, रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वीकर सेक्शन, कि अब खाना भी हो गया, ग्रोथ को भी बढ़ा रहे हैं। जब ग्रोथ बढ़ाने लगे तो पता चला कि ग्रोथ बढ़ रही है लेकिन उन्हीं लोगों की दोज हुआ ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड। व्हाट वी नीड इज कि जो हमारा वीकर सेक्शन है, जो गांव में हमारी जनसंख्या रहती है, उसको हमें आगे लेके आना है। तो ये जो पूरा 5th प्लान है ये उस चीज़ को डेडिकेटेड था। 6th प्लान 1980, अच्छा हाँ, 5th प्लान के बाद अगेन देयर इज वन प्लान हॉलीडे, आई एम राइटिंग PH, दिस इज प्लान हॉलीडे, अगेन 1 साल का प्लान हॉलीडे था। उसके बाद हमारा जो एक मेजर एम 1980 to 95, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड इक्वालिटी, उस टाइम जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उन्होंने एक नारा भी दिया था, गरीबी हटाओ। क्लियर, बिकॉज हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, आज भी है, और वी आर स्टिल टैकलिंग विद इट। हम उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें अंडर कंट्रोल आएँ, क्योंकि यही चीज़ें हमारे आगे बढ़ने में एक हिंड्रेंस का काम कर रही हैं क्लास। सो 6th प्लान इज डेडिकेटेड टू रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। 7th प्लान 1850 to 1990, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना। वही जैसे मैंने अभी आपको बताया, सम आर द बेसिक थिंग्स जो आप अभी आगे जब हम अपने चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे तो जब बात आती है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंडिया की ग्रोथ में प्रॉब्लम है, तो पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें एज इट इज़ हर चैप्टर में आपको मिलेंगी। तो हमें यही चीज़ों को दूर करना है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना, ताकि ज़्यादा लोगों के पास जब काम होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी GDP काउंट जो है क्लास वो इंक्रीज हो जाएगा। सो 1990 को जब ये प्लान ख़त्म हुआ उसके बाद अगेन देयर वाज अ प्लान हॉलीडे 1992 1992 1 to 2। सो नो, यहाँ पे 2 होंगे, 2 प्लान हॉलीडेज, यस। तो टोटल कितने हो गए क्लास? एनुअल प्लान्स कह लो या प्लान हॉलीडेज कह लो, मतलब उस साल भी हमने कुछ तो सोचा होगा ना कि हाँ ये करना है, तो 3 और 1 4 और 2 6 एनुअल प्लान्स वर देयर। अगेन दे विल आस्क यू, और जितना डेप्थ में आप पढ़ोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस होगा व्हाइल आंसरिंग योर पेपर। सो 1990 के बाद क्लास हमारी इकोनॉमी ने एक रिफॉर्म लाया था, दैट इज कॉल्ड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो इसका लास्ट चैप्टर है। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 18 मार्क्स, नो इट्स नॉट 18 मार्क्स, इट इज ऑफ 12 मार्क्स। योर दिस चैप्टर, your first chapter Indian economy on the eve of independence, then Indian economy 1950 to 1990, then your third chapter that is new economic reforms or LPGs। ये तीनों chapters in total आपके 12 मार्क्स के हैं in your MCQs। तो ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे इसके बाद 1990 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे वो तब से आए थे, NEP जिनको कहते हैं, LPGs।
सो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हाउ मेनी 5 ईयर प्लान्स वर देयर? कितने थे? 7. 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 एनुअल प्लान्स थे, 7 5 ईयर प्लान्स थे बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और LPGs इनटू आवर इकोनॉमी. सो ये 7 प्लान्स आपको ध्यान रखने, और इन्हीं 7 प्लान्स के बीच में प्लान हॉलीडेज आए थे, उसके बाद नहीं आए थे. सो दिस वर 7 5 ईयर प्लान. नाउ 8th 5 ईयर प्लान क्लास. अब हमने यहाँ पर इसके बाद LPGs आ गए थे. What are LPGs? Explanation में we'll do in the next class. So 1992 to 1997, our 8th plan, it gives focus on universalization of elementary education. Elementary education means basic level of education. 6 to 14 years वाला जो education है उसको सही करना, और इसी पाथ पे आगे 1997 तक था ये. आपने देखा होगा RTE इंट्रोड्यूस हुआ इन द ईयर 2008. RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट. इन्हीं चीज़ों को जब हम आगे देखिए, 5 साल में कोई भी चीज़ हम अचीव नहीं कर सकते, बट हम वो 5 साल पूरा प्रॉपरली किसी चीज़ को डेडिकेट ज़रूर कर सकते हैं. सो यहाँ पर हमने ये जो है मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को बेसिक माना कि हमें एजुकेशन जो है अपनी कंट्री में देनी है, बिकॉज अगेन 5 बेसिक प्रॉब्लम्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ, इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है. ये किसी भी इकोनॉमी का क्लास बेस होता है, तो हम ऑन द टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी उसको करते चले आ रहे हैं. सो नेक्स्ट इज 1997 टू 1992 रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास. ये चैप्टर भी है आपका, ये भी फर्स्ट टर्म में आ रहा है, हम पढ़ेंगे कि फिर हमारा फोकस जो था इस 5 ईयर प्लान्स में गांव की तरफ ज़्यादा घूमा, क्योंकि इंडिया की मैक्सिमम आबादी क्लास गांव में ही रहती है, ये गांव से ताल्लुक़ रखती है. तो जब तक गांव डेवलप नहीं होंगे, हमारा भारत जो है वो डेवलप नहीं होगा. 2002 to 7 इंक्लूसिव ग्रोथ. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ? सबका साथ सबका विकास काइंड ऑफ, कि सबको साथ लेके चलना है. जो हमारी इकोनॉमी में ना क्या हो रहा था क्लास, हमारी इकोनॉमी में गल्फ आ रहा था, एक खाई टाइप आ रही थी, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हुआ जा रहा था. इनका फ़ायदा है जो हम प्लान्स कर रहे हैं, जो स्कीम्स बना रहे हैं, इनका फ़ायदा पर्टिकुलर एक लेवल तक मिल रहा था, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा था. इसीलिए अब हमने सोचा कि हम बेस लेवल पे जाके, रूट लेवल पे जाके उन चीज़ों को लोगों तक उनको प्रोवाइड कराएंगे. सो दिस इज व्हाट इंक्लूसिव ग्रोथ सेज, कि सबको एक साथ लेके चलना. 2007 to 12 improving quality of education, और last is 2012 to 17 faster, sustainable and more inclusive growth. This is the major aim of our last 12th year plan, last 5 year plan. Sustainable development, सब जानते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बहुत छोटी क्लासेस से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. क्लास क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कि जब हम अपनी चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल करें दैट हमने वो चीज़ अपनी आने वाली जनरेशन से बोरो किया है, वेस्ट ना करें चीज़ों को और उनको एक्सप्लॉइट ना करें. लाइक पेट्रोल है, जो भी चीज़ें, अपना एनवायरनमेंट है, हम अपने एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन चीज़ों को हम कम करें. दिस इज़ द बेसिक एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. सबको लेके चलिए. गांव है, गांव में जो हमारे वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उन तक हमारी डेवलपमेंट, उन तक हमारी जो भी हम स्कीम्स निकाल रहे हैं वो पहुँचें. यही बेसिक एम था हमारा प्लान्स का. क्लियर? सो दीज वर 12 5 ईयर प्लान्स. आफ्टर 2017 नीति आयोग आ गया. देन नीति आयोग, and Niti Aayog is known to be as think tank of the government. Think tank. Think tank of the government. So this is about the 5 year plans. ये आपको याद रखना है कि हर जो 12 प्लान्स थे, लाइक पहला प्लान एग्रीकल्चर फोकस था, सेकंड प्लान इंडस्ट्री फोकस था, तीसरा प्लान सेल्फ सफिशिएंसी या ग्रीन रेवोल्यूशन से फोकस था, उसके बाद 3 छुट्टियां आ गई, 3 प्लान हॉलीडेज आ गई, फिर उसके बाद ग्रोथ बढ़ाना, खाना, इंडस्ट्रीज बनाना, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन आना, उसके बाद ग्रोथ को और तेज करना, उसके बाद वीकर सेक्शन को साथ लेके चलना,
पॉवर्टी हटाना, यहाँ पॉवर्टी हटा रहे हैं, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर रहे हैं। तो ये आप एक दो बार जब इसको रीड आउट करेंगे ना क्लास, इट विल बी ऑन योर टिप्स। उसके बाद थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ों को छोड़ के और आगे की तरफ गए। एजुकेशन क्लियर, 7 के बाद एजुकेशन को लेके आना। अगेन RTE में भी दे कैन आस्क यू, इट्स नॉट फ्रॉम योर चैप्टर, बट इकोनॉमिक्स ऐसा है क्लास कि वो आपको करंट में से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये तो करंट भी नहीं है, तो अगेन दे आस्क यू, दे मे आस्क यू। सो RTE हुआ इसी चीज़ को और इम्प्रोवाइज करने के लिए। देन 1917 to 2002 रूरल डेवलपमेंट हुआ, दिस इज आवर 9th प्लान। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ, देन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंक्रीज करना, उसके बाद मोर फास्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये हमारा लास्ट प्लान था। उसके बाद नीति आयोग आ गया। सो इट इज़ इन शॉर्ट अ समरी अबाउट प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्यों बना, कैसे बना, प्लानिंग कमीशन ने क्या क्या किया, और उसके बाद प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया। तो ये आपको इस क्लास से आज अब आपको पता चल जाना चाहिए और आपको नॉलेज होनी चाहिए अब इन सब चीज़ों की। इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक महालनोबिस मॉडल 2nd प्लान, ग्रीन रेवोल्यूशन 3rd प्लान, इंक्लूसिव ग्रोथ 10th प्लान, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन 8th प्लान। क्लियर, तो ये चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना 7th प्लान, अनएम्प्लॉयमेंट से ऊपर वाला पॉवर्टी हटाना 6th प्लान, वीकर सेक्शन को आगे ले जाना 5th प्लान। पहले 3 तो याद ही हो गए होंगे आपको। क्या है पहला, एग्रीकल्चर, हेवी इंडस्ट्री, सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर, और यू कैन से ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ, एंड बाय दिस वीकर सेक्शन को आगे ले जाना, गरीबी हटाना। तो ये आपको लर्न हो जाएंगे अगर आप 2-3 बार इनको साथ साथ पढ़ेंगे। क्लियर, और बीच बीच में जो भी छोटे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं वो भी मैंने क्लियर कर दिया है क्लास। गोल ऑफ 5-year प्लान, यू कैन रिकॉल इट विद जेम्स, growth, equity, modernization and self-reliance. Clear? Total 12, annual 6 plans. Keep it on your fingertips. Subsistence and commercial farming ये clear होगा। Subsistence ऐसी खेती जिसके अंदर आप खुद के लिए बस इतना प्रोड्यूस करें कि बस आप खुद खा सके। Commercialization means you are producing more so that you can sell out also. The surplus you can sell out for your benefit. That's all for today's class. Okay, so अब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, and if there is any problem you can comment down. Thank you.